हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 8 है। आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 7 और 8। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण 7। तो ये दिया गया है x बराबर 0 पर साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने x बराबर 0 पर जो फंक्शन दिया गया है साइन x, तो इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं f x इक्वल टू साइन x। अब हमें पता है जो अवकलज का फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो ये आपका होता है एफ डैश ए इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यहाँ से क्या दिया है x बराबर 0, तो हमें यहाँ पे जो e है इसके स्थान पे क्या रखना है, 0 हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से जो साइन x है तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन x, x के स्थान पे क्या रखना है 0 प्लस h। तो साइन इंटू 0 प्लस h और माइनस साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो साइन 0 ये हो जाएगा अपॉन में h आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है प्लस साइन h आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन 0 आ जाएगा और नीचे आपका h आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस साइन h माइनस साइन ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और नीचे क्या है h हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये फंक्शन है तो ये किस तरीके का बना हुआ है, तो हमने जो प्रमेय पढ़ी थी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसका मान क्या था 1। तो यहाँ पे भी क्या है साइन h अपॉन h और लिमिट h टेंस टू 0। तो इसी प्रकार का ये है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो हमने प्रमेय पढ़ी थी तो प्रमेय, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका मान भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके की ये प्रमेय है, तो ये फंक्शन बन गया है तो इसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8। तो ये दिया गया है x इक्वल 0 और x इक्वल 3 पर फलन f x इक्वल टू 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जो दिया गया है फलन दिया गया है, तो इसका हमने यहाँ पे x बराबर 0 और x बराबर 3 पर इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा जो अवकलज है तो ये क्या यहाँ पे निकालता है, तो अवकलज जो ये फलन दिया गया है इसमें परिवर्तन को मापता है। अब यहाँ पे जो फलन दिया गया है ये आपका क्या है अचर फलन है। तो जो अचर फलन होता है उसका प्रत्येक बिंदु पर अगर आप लोग अवकलन निकालेंगे, अवकलन बेसिकली ये प्रोसेस होती है, इसको निकालने की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। तो इसका जो अवकलन होगा वो आपका क्या होगा शून्य यहाँ पे होगा। तो जब भी आप लोग कांस्टेंट जो फंक्शन होगा इसका अवकलज निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा 0 होता है।
अब इसको देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पे ये प्रूफ इसका हम देख लेते हैं। कांस्टेंट जो फंक्शन है इसका जो अवकलज है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x बराबर 0 पर जो ये फंक्शन दिया गया है कांस्टेंट जो फंक्शन है इसका अवकलज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है x बराबर 0। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एफ डैश ऑफ ए इक्वल क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए के स्थान पे यहाँ पे x बराबर क्या दिया है 0 दिया गया है। तो हम ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0 यहाँ पे रखेंगे। तो एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, नीचे आपका h आ जाएगा। तो इस तरीके का ये बन जाएगा। अब यहाँ से जो ये फलन दिया गया है तो इसमें यहाँ पे क्या है, कोई इसके साथ चार फलन नहीं, केवल यहाँ पे ये 3 दिया गया है जो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सीधे आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे -3, तो ये भी 3 हो जाएगा, नीचे आपका h आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा और नीचे आपका h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 0/h। तो 0/h आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसमें लिमिट रखेंगे तो इसमें कोई चर पद नहीं है, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब हमने x बराबर 0 पर जो ये अचर फलन दिया गया है तो इसका जो अवकलज है वो देखा तो ये है आपका 0 निकला। अब x बराबर 3 पर जो ये अचर फलन दिया गया है तो इसका अवकलज निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x बराबर 3 पर जो ये फलन दिया गया है इसका अवकलज निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जो 0 हमने रखा था पहले, जो हमारा फॉर्मूला था वो आपका क्या था, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यहाँ पे ए के स्थान पर हमें क्या रखना है 3 रखना है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर क्या है 3, तो यहाँ पे भी ए है तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस एच, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट फलन दिया गया है तो x के साथ x वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, इस पूरे के स्थान पे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस एफ ऑफ 3 है तो इसके स्थान पे भी यहाँ पे इसके साथ कोई चर फलन नहीं है, तो केवल ये कांस्टेंट जो 3 है तो यही आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी आपका लिमिट h टेंस टू 0 3 - 3 अपॉन h हो जाएगा। तो ये भी आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0/h हो जाएगा। अब यहाँ से जब h से 0 डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ये इंटू में 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कोई चर पद नहीं है, तो हम इसका जो मान होगा वो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आप लोग जो ये कांस्टेंट फलन दिया गया है तो इसका मान किसी पर भी आप लोग देखेंगे, x बराबर 1 पर भी देखेंगे या x बराबर -1 किसी पर भी आप लोग अगर देखेंगे या x बराबर 4 पे देखेंगे, तो सभी पे जो ये कांस्टेंट फलन दिया गया है तो इसका अवकलज 0 आएगा। यानी अगर आप लोग कांस्टेंट फलन का अवकलज निकालेंगे तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करके देख लिया है।
तो जब भी आपका कांस्टेंट फलन होगा तो उसका अवकलज आप लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है परिभाषा 2। तो ये दिया गया है, मान लीजिए f एक वास्तविक माननीय फलन है। तो जो f है एक रियल फंक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h हो जाएगा। सही परिभाषित फलन जहाँ कहीं सीमा का अस्तित्व है को x पर f का अवकलज परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो फलन होगा वो आपका क्या होगा, x पर f का अवकलज से इसको हम परिभाषित करेंगे। और जो ये हमारा निकला है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, f डैश x यानी x पर f का अवकलज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब जो ये हमने फॉर्मूला निकाला है तो इसी को हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत इसको कहते हैं। तो जब भी आपको अवकलज का प्रथम सिद्धांत पूछा जाए तो ये आपका अवकलज का प्रथम सिद्धांत होता है। जो ये अवकलज का प्रथम सिद्धांत है, जो हमने यहाँ पे अब डैश एक्स लिखा है, तो इसको अन्य तरीकों से भी यहाँ पे निरूपित किया जा सकता है। तो आपका जो नोटेशन होगा तो इसको अन्य तरीके से भी लिखा हो सकता है क्वेश्चनों में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जो अब यहाँ से जो हमारा संकेत है एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इसमें भी आप लोग निरूपित इसको कर सकते हैं। जो इसका एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये लिखा हुआ है, तो कहीं पे इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाई होता है। तो वाई बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो हमने देखा था जो यहाँ पे क्या था, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो जो हमारा यहाँ पे वाई होता है ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो इसका नोटेशन है तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स से भी इसको निरूपित हम कर सकते हैं, जो ये अवकलज है। अब इसे y या एफ एक्स के सापेक्ष अवकलज के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा नोटेशन है डी ऑफ एफ एक्स, तो इस तरीके से भी जो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो इसको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे इसके नोटेशन है। तो फर्स्ट नोटेशन ये हो जाएगा। दूसरा नोटेशन आपको इस तरीके से मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा नोटेशन ये मिल सकता है और चौथा नोटेशन आपका ये हो सकता है। तो ये इसके नोटेशन है। इसके अलावा इसको वाई डैश या वाई वन इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये सारे इसके नोटेशन है जो अवकलज है एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसके लिखने की ये सारे नोटेशन है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं पे भी आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ से आप लोगों को किस तरह का नोटेशन देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x। तो इसी का यहाँ पे नोटेशन होगा, या तो इसको लिखा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x, या इसी को हम लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू 3x, या इसी को हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो ये सारे इसके नोटेशन है। तो इस तरीके से आपका ये लिखा होगा। अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त x बराबर यहाँ पर f के अवकलज को, तो जब भी आपके पास इस तरीका दिया होगा x बराबर यहाँ पे कुछ दिया होगा, तो ये a यहाँ पे दिया गया x बराबर a पर f के अवकलज को, तो इस तरह का जो भी अवकलज होगा तो उसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका लिखा गया है
डी वाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो दिया गया एक्स बराबर ए पर अवकलज यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, और एक्स बराबर ए पर हमें अवकलज निकालना है, तो इसको यहाँ पे ए को हम इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये ए यहाँ पे आ जाए। या इसी को हम लिख सकते हैं तीसरे तरीके से, एक्स बराबर ए पर अगर अवकलज ज्ञात करना है तो जो फंक्शन दिया गया है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, और अगर एक्स बराबर ए पर अवकलज ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो एक्स बराबर ए, इससे भी इसको निरूपित किया जा सकता है। तो ये सारे यहाँ पे नोटेशन है, एक ही चीज़ को आप लोग ये इन सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये सारे नोटेशन हैं। तो आज हमने उदाहरण नंबर 7 और 8 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण 9 से 12 पढ़ेंगे। धन्यवाद।